प्रिय भक्तजनों, माता रानी के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। सनातन धर्म में चैत्र मास को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। कहा जाता है कि इस पावन मास में जो भी भक्त माँ आदिशक्ति की भक्ति करता है, उनकी कथा सुनता है और श्रद्धा से उनका स्मरण करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि श्रीमद् देवी भागवत पुराण के चैत्र मास महात्म्य के 11वें अध्याय में एक अत्यंत अद्भुत और रहस्यमयी कथा का वर्णन मिलता है। यह कथा है दो भयंकर असुरों मधु और कैटभ की उत्पत्ति की कथा। और यह कथा यह भी बताती है कि कैसे माँ महामाया की कृपा से भगवान विष्णु ने उनका अंत करके सृष्टि की रक्षा की। तो आइए भक्तजनों, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ सुनते हैं श्रीमद् देवी भागवत पुराण के चैत्र मास महात्म्य अध्याय 11 में वर्णित मधु और कैटभ की उत्पत्ति की यह पवित्र कथा। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। प्राचीन काल की बात है, जब ना तो पृथ्वी थी, ना आकाश था, ना सूर्य था और ना ही चंद्रमा। चारों ओर केवल असीम जल ही जल फैला हुआ था। उस समय भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर योग निद्रा में लीन थे। उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ और उसी कमल पर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी विराजमान थे। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने के बारे में विचार कर ही रहे थे कि तभी एक अद्भुत घटना हुई। भगवान विष्णु के कानों के मैल से दो अत्यंत भयंकर और विशालकाय असुर उत्पन्न हुए। उनका नाम था मधु और कैटभ। जन्म लेते ही दोनों असुरों में अत्यंत बल, अहंकार और क्रूरता दिखाई देने लगी। जब मधु और कैटभ की नजर कमल पर बैठे ब्रह्मा जी पर पड़ी तो वे क्रोध से भर गए। दोनों असुर गरजते हुए बोले, यह कौन है जो इस कमल पर बैठा है? और वे ब्रह्मा जी को मारने के लिए उनकी ओर दौड़ पड़े। ब्रह्मा जी बहुत घबरा गए, क्योंकि उस समय भगवान विष्णु गहरी योग निद्रा में सो रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने उस योग निद्रा स्वरूपा आदिशक्ति देवी महामाया की स्तुति की, जो भगवान विष्णु की आंखों में विराजमान थी। ब्रह्मा जी ने अत्यंत भक्ति और विनम्रता से देवी की प्रार्थना की, हे जगत जननी, हे आदिशक्ति, आप ही इस सृष्टि की रचयिता, पालन करता और संहार करने वाली हैं। कृपया मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर देवी महामाया भगवान विष्णु की आंखों से बाहर प्रकट हुई। जैसे ही देवी बाहर आई, भगवान विष्णु की योग निद्रा समाप्त हो गई और वे जाग उठे। भगवान विष्णु ने जब उन दोनों भयानक असुरों को देखा तो वे तुरंत उनसे युद्ध करने लगे। यह युद्ध 1-2 दिन नहीं बल्कि हजारों वर्षों तक चलता रहा। मधु और कैटभ अत्यंत शक्तिशाली थे और वे लगातार भगवान विष्णु से युद्ध करते रहे। तभी देवी महामाया ने अपनी माया से दोनों असुरों को मोहित कर दिया। देवी की माया के प्रभाव से दोनों असुर अत्यंत घमंडी हो गए। अहंकार में आकर उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, विष्णु, हम तुम्हारे पराक्रम से प्रसन्न हैं। हम तुम्हें वर देना चाहते हैं, जो चाहो मांग लो। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, यदि तुम मुझे वरदान देना ही चाहते हो तो मुझे यही वर दो कि तुम दोनों मेरे ही हाथों से मारे जाओ। असुर अपने ही वचन में फंस गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, हमें ऐसी जगह मारना जहां जल ना हो। तब भगवान विष्णु ने अपनी विशाल जांघों को जल से ऊपर उठाया और वहीं पर मधु और कैटभ का वध कर दिया। इस प्रकार देवी महामाया की कृपा से संसार एक बड़े संकट से बच गया और ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने में सफल हुए। प्रिय भक्तजनों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब भी संसार में संकट आता है तो आदिशक्ति माँ की कृपा से ही उसका नाश होता है। इसी कारण चैत्र मास में देवी की उपासना, उनकी कथा सुनना और उनका स्मरण करना अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना गया है। यदि आप भी माँ आदिशक्ति के सच्चे भक्त हैं
तो कमेंट में अवश्य लिखिएगा जय माता दी। भक्तजनों, यह थी श्रीमद् देवी भागवत पुराण के चैत्र मास महत्व अध्याय 11 में वर्णित मधु और कैटभ की उत्पत्ति की पवित्र कथा। आशा है कि माँ आदिशक्ति की यह दिव्य कथा सुनकर आपके मन में भक्ति और श्रद्धा अवश्य बढ़ी होगी। आगे की कथा और भी अद्भुत और रहस्यमयी है, जिसे हम अगले अध्याय में विस्तार से सुनेंगे। इसलिए अगले भाग को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि आपको यह पावन कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। माता रानी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें और आपके जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू। जय माता दी।